बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज जो ख़बर सबसे ज़्यादा गर्म है, इमरान ख़ान साहब की सज़ा ख़त्म होने की, नाअहली ख़त्म होने की और रिहाई की ख़बर सरगर्म थी, लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें साइफ़र केस में दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के अवाम की बहुत बड़ी अक्सरियत इस ख़बर के काफ़ी दिनों से मुंतज़र थी। ये केस जो सिर्फ़ 2-3 दिन का था, ज़्यादा से ज़्यादा, कानूनदान कहते थे ये केस डिसीजन अदालत में जाएगा, उठ जाएगा, लेकिन चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे खूब लटकाया। आमिर फ़ारूक साहब जितना लटका सकते थे उतना उन्होंने लटकाया, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करना पड़ी, जिस पे मियाँ शहबाज शफीक साहब चीखे मार रहे हैं। लंदन में जिस दिन के वो गए हैं, और ये पेशन गोई तकरीबन बहुत सारे लोगों की थी कि जिस दिन ये इक़्तिदार से फ़ारिग होंगे ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, लंदन होंगे। इसहाक डार, शहबाज शफीक, वो तो भाग गया उसी दिन ही। अब बाकी भी कई गायब हो गए हैं, उनका पता नहीं है। ख़बरें आ रही हैं कि ज़रदारी के साथियों की पकड़ दकड़ शुरू हो रही है। एक को पता नहीं उमेश चावला क्या नाम है उनका, अक़लियती मेंबर थे कोई। 6,000 करोड़ रुपया उनके घर से बरामद हुआ है। एक वज़ीर साहब के घर से डॉलरों की थदियाँ बरामद हुई। उनके मुलाजिम के घर से भी पैसा बरामद हुआ, और मुलाजिम ने आगे भी मुलाजिम रखे हुए थे, उनको नायब ने बुला लिया है। और बाकी ज़ाहिर है वो हिस्सा मुराद अली शाह को जाता था, वो भी आएगा इसमें। बाकी वज़ीर इत्तलात तो पहले 450 अरब का इल्ज़ाम था उस पर, जो NRO के ज़रिए छुड़ाए गए ना बंदे, उनमें वो भी शामिल था, शर्जील मेमन भी, और बहुत सारे हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन अभी तक तो उनके हुकूमत जो है उनकी सरपरस्त बैठी हुई है, सहूलतकार कहना चाहिए, सहूलतकार हुकूमत बैठी हुई है। वज़ीर को 2-4 पीपल पार्टी के भी हैं बराए नाम, 2-4 नून लीग के भी हैं, लेकिन ज़ाहिर है मर्ज़ी वो किसकी करते हैं, ये तो राजा रियाज साहब से आप पूछ लें। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिस दिन से गए हैं, यहाँ अवाम चीखें मार रहे हैं महंगाई की वजह से, ख़ास कर बिजली के बिलों की वजह से, और लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और अब ये हालत हो गई है कि हर नमाज में 1-2-4 लोग बेचारे बिल पकड़ के आ जाते हैं मांगने के लिए, कहते हैं कि हमारा बिल बहुत आ गया है, या बिल देंगे या बिजली कट जाएगी। इस गर्मी में बाल बच्चेदार जो आदमी है वो बिजली कट जाए तो कैसे गुजारा कर सकता है। इस हबस में बेहद परेशान है, हत्ता कि शहर शहर रैलियाँ, एहतजाज, और आज हड़ताल थी मुल्क में। लेकिन काबीना का बयान आया, काबीना के सोर्सेस से बयान आया कि हम अभी बिजली पे कोई रिलीफ नहीं दे सकते, इसलिए कि हमने IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। तो निगरानों को ये नहीं कहना चाहिए कि IMF ने हाथ बांधे हुए हैं, निगरानों को कहना चाहिए कि शहबाज शफीक हमारे हाथ बांध गया है, इसहाक डार बेड़ा गर्क कर गया है, जरदारी ने सत्यानाश कर दिया कौम का कि गरीब मर रहा है। अच्छा, उस पे मियाँ साहब का कोई बयान नहीं आया। इमरान खान की रिहाई वाले फ़ैसले पे मियाँ साहब ने पहले लिखवा के रखा हुआ था, चीखें शुरू कर दी फ़ौरन, इसलिए कि शहबाज शरीफ को पता था इस केस में कुछ नहीं है, ये फ़ारिग हो जाएगा। और जितने दिन हाई कोर्ट लटका सकता था उसने लटका लिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी था उस पर, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट 8-10 दिन ले गया। तो शहबाज शरीफ ने बयान लिखवा के रखा हुआ था। बयान क्या दिया? सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बयान दिया। मियाँ साहब ये चाहते थे कि हमने जो झूठा जाली केस बनाया हुआ है, तोशा खाना की घड़ी का जो उन्होंने पैसे दे कर ख़रीदी है, उस पे खान साहब सारी उम्र अंदर रहें, ताहयात नाअहल रहें, और हमारी मौज लगी रहे, हम अकेले ही लड़ें, जरदारी के साथ नूरा कुश्ती लड़ेंगे हम आपस में एक दूसरे के, तीसरी जमात मैदान में ना हो, ताकि फिर अगले 5 साल फिर हमें मिल जाएं, क्योंकि हम
बूट पॉलिश के तो माहिर हैं ही हैं। तो मियाँ साहब भी बोले, बड़े मियाँ साहब भी बोले, मरियम नवाज़ भी बोली, मरियम औरंगज़ेब भी बोली। इन बेगैरतों से पूछो कि जब लोग मर रहे थे महंगाई से या मर रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं बोले? आओ, वहाँ नहीं बोले, वहाँ नहीं बोलेंगे इसलिए कि इनके आज भी प्रोटोकॉल लगे हुए हैं। जो कोई ओहदा नहीं है जिसके पास, उसके साथ भी 2-2, 4-4, 10-10 पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और मरियम नवाज़ के पास तो वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल है। शहबाज शरीफ बीमारी का बहाना करके अपनी अहलिया की बीमारी का मुल्क से भाग गया। 16 महीने हुकूमत में रहे, ना जरदारी बीमार हुआ, ना शहबाज स्पीड बीमार हुआ। जो ही हुकूमत ख़त्म हुई तो बीमारियां शुरू हो गई। जरदारी साहब अब आप देखेंगे कि असाब पकड़ लेंगे, खूंडी पकड़ के चलेंगे, और फिर अगर थोड़ा सा और को केस बन गया तो दोनों हाथों में पकड़ के चलेंगे। ये सियासतदान है, ये फ्रॉडिये हैं, कौम को धोखा दे रहे। तकलीफ़ इनको ये होती है कि हमारे किसी मुखालिफ को इंसाफ ना मिल जाए, और तमाशा मजाक का, इंसाफ का तमाशा ऐसा कर रहे हैं करने वाले कि जिन पंजाबी जो कहते हैं रह रब दा ना। अब इंसाफ का तमाशा ऐसा हो रहा है कि एक केस में एक बंदा रिहा होता है, जो दूसरे दिन रिहा हो जाना चाहिए था, उस पर 25 दिन लग गए। 25 दिन बाद वो रिहा हुआ ही हुआ है, तो पीडीएम के लीडरों की चीखें निकलनी शुरू हो गई कि फिर हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, और उन्होंने अदलिया को फिर निशाना बना लिया। तो उमर अताब बंदयाल साहब, आप भी तारीख में याद रखे जाएंगे। आपने इन चोरों को इतनी ढील दी कि इनके 1600 अरब के केस छोटी अदालतों ने माफ़ कर दिए, आपने पूछा ही नहीं। इन्होंने अदलिया को गालियां दी जजों का नाम ले लेके, इन्होंने चलते हुए केसों पे तनकीद की, आपने कोई तौहीन अदालत का नोटिस नहीं दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर हवा में उड़ा दिया, आपने कोई नोटिस नहीं दिया। इसलिए जब तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज इनकी ज़ुबान को लगाम देने वाला नहीं आएगा, ये अदलिया की तौहीन, जब इनके ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला आएगा तो ये तौहीन करेंगे, जब इनके हक़ में आएगा तो फिर ये फरमाएंगे हक़ सच का फ़ैसला। खान साहब रिहा हुए, साथ ही दूसरे केस में, साइफर केस में गिरफ़्तार कर लिया। और वकला कहते हैं, कानूनदान कहते हैं कि वो कोई केस ही नहीं है। वो 2 दफ़ा तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पेश हो चुका, जहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी था। वज़ीर आज़म एक दफ़ा इमरान खान खुद बैठे थे, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ बैठा हुआ था। कोई केस ही नहीं है। उस वज़ीर ख़ारजा के पास भी था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भी उसकी कापी थी, सदर पाकिस्तान के पास भी थी, कौमी असम्बली के स्पीकर के पास भी थी। तो उसको इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इशू बनाया जाए, फ़कीर की राय ये है कि 2 कमीशन कायम कर देने चाहिए। एक तोशा खाना पे किस किस ने क्या क्या लूट मार की, किस किस ने जायज़ लिया है, किस किस ने नाजायज़ लिया है, और दूसरा साइफर पे कि किस किस ने मुल्क की सलामती वाले राज उगले हैं। खान साहब कहते हैं मैं बाजवा से बार बार मशवरा करके मास्को गया, लेकिन बाजवे ने पीछे अमेरिका को ये खबर दी कि खान साहब ने तो हमें बताया नहीं, खान जाना चाहता है रूस के पास, हम तो नहीं जाना चाहते, बल्कि खुलेआम बयान दे दिया जिस पे उसके ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनता है। देखें कब कायम होता है, वक्त आएगा तो सही। तो आज की खबर जो है, लोग जिसके लिए तरस रहे थे, वो खान साहब को रिहा करके फिर गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो इस गिरफ़्तारी से बेहतर मैं फ़ैसला करने वालों से कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेहरबानी करें, बैठ के बात करके मामला तय करें। मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क की इकानमी तबाह बर्बाद हो रही है, गरीब चीखें मार रहा है, लोग बच्चे बेच रहे हैं या बच्चों को खुद गोलियां मार के अगले जान पहुंचा रहे हैं, बेचारे गुर्बत के से तंग आए हुए। अब बिल ले के घर घर मांगते फिर रहे हैं लोग। तो कौम पे तरस खाएँ, मुज़ाकरात करके मामलात हल करें। इन मुकदमात से, जाली केसों से, गिरफ़्तारियों से, लीडरों को जेलों में डालने से मामलात हल नहीं होते कभी भी।